Good evening, everyone. This is our next class of admission of partner, and in this class, we will proceed with the full-fledged question. In the last class, we have done with the concept of revaluation account, and we have learnt the ledger format of revaluation as well as the journal entries of revaluation. Revaluation को कैसे करते हैं and the journal entries. In this today's class we will proceed with one question, but उस one question का एक ही question करेंगे, but एक question का सारा चीज करेंगे. That means journal, revaluation, partners capital, balance sheet. चार चीज होता है. In full-fledged question we need to prepare four things: journal, revaluation, partners capital, balance sheet. बट इस चार चीज एक साथ एग्जाम में चारों चीज नहीं आएगा, बिकॉज एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड 6 मार्क्स के लिए आपको कोई भी दो चीज पूछेगा, या तो जर्नल या बैलेंस शीट या आपको रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल. हाई चांसेस आर देयर कि रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल आपको पूछे, बट अगर आपका किस्मत खराब रहेगा तो आपको जर्नल और बैलेंस शीट पूछेगा. जर्नल और बैलेंस शीट थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि उसमें सब चीज बनाना पड़ता है, बट इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल वो चीजें इजी हो जाती है. वी विल लर्न एवरीथिंग. आज एक सम्स करेंगे, बट एक सम्स का सारा चीज करेंगे जिससे हमारा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाए. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमने सीखा था क्लास 11 में कि वी विल डू द जर्नल एंट्रीज फर्स्ट. सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, उसके बाद जर्नल से लेजर बनाते हैं. क्लास 12 में एवरीथिंग इज अपोजिट. हम लोग यहाँ पे जर्नल एंट्री सबसे लास्ट में बनाएंगे. पहले रिवैल्यूएशन करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल करेंगे, बैलेंस शीट करेंगे, सब कुछ करेंगे एंड देन एट द एंड वी विल डू जर्नल. बट क्या है, हम लोग फॉर्मेट सबसे पहले बना लेंगे. अगर सम्स में आता है इन केस, तो जर्नल का फॉर्मेट विल बी एट फर्स्ट, देन सेकेंड में रिवैल्यूएशन, देन पार्टनर्स कैपिटल, देन बैलेंस शीट, राइट. बट चारों चीज एक साथ आएगा नहीं, या तो जर्नल बैलेंस शीट बोलेगा या जर्नल रिवैल्यूएशन या पार्टनर्स कैपिटल बोलेगा. तो फॉर्मेट हमारा जर्नल का पहले होगा, भले फॉर्मेट बना के रख लेंगे, बट हम लोग सम्स उसको एंड में करेंगे. ओके, सो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. एज यू कैन सी द बैलेंस शीट हियर. दिस इज माई बैलेंस शीट एंड दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन. This is a additional information. For solving the sum, we need to draw the format. See, this is a format of revaluation. एक revaluation का format बनेगा in one page. एक single page में revaluation बनाएंगे with the percent 30% पेज का revaluation. Then second page मतलब उसी पेज का नीचे में पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे 70% पेज का. 3 पार्टनर होंगे या 4 पार्टनर होंगे. मैंने 3 पार्टनर का फॉर्मेट बनाया क्योंकि हमारा सम्स 3 पार्टनर का है, तो 3 पार्टनर का फॉर्मेट बनाएंगे विद दिस एंड देन एट द एंड बैलेंस शीट दिख रहा है, और फिर हम लोग करेंगे जर्नल. तो पहले तीनों का फॉर्मेट आप लोग बना के रेडी रखिए, देन विल प्रोसीड विद द सॉल्यूशन. चलिए, सो द क्वेश्चन इज अभी एंड बसीर आर पार्टनर्स इन अ फर्म. दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1. अभीर और बसीर दो पार्टनर है, वो कौन से रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? 3:1 के. बैलेंस शीट दिया हुआ है. लाइबिलिटीज में देखो अभी और बसीर का कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व, क्रेडिटर, बिल्स पेबल. देन वी हैव बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड. ये सारा इंफॉर्मेशन है. अब करना क्या है, आइए एडिशनल इंफॉर्मेशन से विल गेट टू नो कि एक्चुअल में सम्स हमें करना क्या है. लास्ट क्लास रिवैल्यूएशन में हमने सीखा था बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन तो सारा एसेट सारा लाइबिलिटीज का देगा, बट हम सबको रिवैल्यू नहीं करेंगे. हम रिवैल्यू सिर्फ उसी को करेंगे जो कि हमारे सम्स में एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोलेगा. जिसके जिसके बारे में बोलेगा उसके बारे में वी विल डू द रिवैल्यूएशन. आइए, सबसे पहला, बिल्डिंग शुड बी रीवैल्यूड एट ₹1,20,000. लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था बिल्डिंग शुड बी रीवैल्यूड. बिल्डिंग का वैल्यू रीवैल्यू मतलब चेंज करके 1,20,000 हो जाना चाहिए. बिल्डिंग का प्राइस इज 1 लाख और बिल्डिंग का न्यू वैल्यू है 1,20,000. और लास्ट क्लास में मैंने बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट में वी विल ओनली राइट द चेंज फिगर. कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज. तो यहाँ बिल्डिंग का प्राइस इज इंक्रीजिंग बाय व्हाट अमाउंट, बाय 20,000. और अगर ये हमारा 20,000 से इंक्रीज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन में हम लोग कौन सा अमाउंट लिखेंगे, आई मीन कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड. वी विल राइट इन द क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग अकाउंट 20,000 रुपीज.
प्लांट शुड बी डेप्रिशिएटेड, एसेट डिक्रीज कर रहा है, और अगर एसेट डिक्रीज करता है तो हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं। 20% बोला हुआ है, 25,000 का 20% निकाल लेंगे और उसको डेबिट साइड में लिख देंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट शुड बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स। प्रोविजन होता है लाइबिलिटी, ठीक है, और वो डेटर्स पे क्रिएट होगा। और अगर लाइबिलिटी क्रिएट करना है, लाइबिलिटी बढ़ाना है, तो लाइबिलिटी बढ़ता है तो हम लोग बाई साइड में लिखते हैं। तो सॉरी, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज करना है तो वी विल राइट ऑन द डेबिट साइड 2 PBDD बोलकर। तो 5% डेटर है हमारा 70,000 और डेबिट साइड में लिखेंगे मतलब 2 बोलकर 2 PBDD। डेटर्स है हमारा 70,000 और अगर 70,000 है तो 70,000 का 5% वी विल कैलकुलेट एंड विल राइट ऑन द डेबिट साइड। नेक्स्ट वी हैव स्टॉक शुड बी रीवैल्यूड एट 30,000। स्टॉक का वैल्यू 30,000 होना चाहिए, तो 30,000 होना चाहिए। स्टॉक का वैल्यू 40,000 दिख रहा है, बट नया फिगर 30,000 होना चाहिए। स्टॉक का वैल्यू घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वी विल राइट इन द डेबिट साइड। एंड देन ये जो ब्राउन इज टू इंट्रोड्यूस है, ये तो हमारा एसेट्स और लाइबिलिटीज है नहीं, इसको हम लोग ट्रीट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। ABCD, ये जो ABCD है ये हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रीट करेंगे। इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग दिस फोर, टेल मी नाउ। चलो तो साथ साथ में हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। सम्स हमने पढ़ लिया कि नया पार्टनर क्या है। नया पार्टनर का नाम ब्राउन है और ब्राउन 35,000 कैपिटल लेकर आ रहा है एंड 12,000 PFG लेकर आ रहा है। आइए लिखना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहला, बिल्डिंग शुड बी रीवैल्यूड, तो बाय बिल्डिंग अकाउंट, दिस इज माय रीवैल्यूएशन बाय बिल्डिंग्स अकाउंट, और अमाउंट होगा 20,000 बाय बिल्डिंग्स अकाउंट एंड अमाउंट होगा 20,000, राइट। नेक्स्ट वी हैव प्लांट शुड बी डेप्रिशिएटेड 20%। प्लांट का अमाउंट है 25,000। 25,000 का 10% होता है 2,500, डबल होता है 5,000। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे टू प्लांट अकाउंट 5,000, टू प्लांट अकाउंट 5,000। प्रोविजन फॉर बैड डेट शुड बी मेड 5% ऑन डेटर्स। PBDD बनाना है हमें, तो 2 PBDD। डेटर्स हमारा 70,000। 70,000 का 10% होता है 7,000 और उसका 5% होता है 3,500। सॉरी, नेक्स्ट वी हैव स्टॉक शुड बी रीवैल्यूड। 40,000 से 30,000 हो गया है, तो 2 स्टॉक 10,000। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट? और अगर हम लोग ये कर लिए हैं तो हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, जैसे हमने सीखा था लास्ट क्लास में, क्रेडिट माइनस डेबिट। 20,000 वी कैन सी इन द क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में हमें दिख रहा है 10 + 5 15 और 15 + 3 18,500। दैट मीन्स 1,500 रुपए का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का नाम क्या है हमारा? अभी एंड बसीर। अभी एंड बसीर। 1,500 into 3/4 and 1,500 into 1/4. सी, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी और बसीर को 1,500 का बैलेंसिंग 20,000, इसका 20,000 हमारा क्रेडिट साइड का था टोटल और 18,500 हमारा टोटल था डेबिट साइड का। दोनों को माइनस किया, 1,500 रुपया आया। तो ये 1,500 रुपया को हम लोग 3:1 के रेशियो में डिवाइड किया। अभी को मिला 1,125 एंड बसीर को मिला 375। एम आई क्लियर? नाउ रिवैल्यूएशन तो हमने कर लिया, लास्ट क्लास में किया हुआ था। अब हम लोग फुल फ्लेजेड कर रहे हैं। सो वी विल प्रोसीड विद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये रहा हमारा पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे एक एक करके पहले नाम लिखेंगे। ये फॉर्मेट बनाया है, डेबिट क्रेडिट इज इम्पोर्टेंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स, नाम लिखेंगे अभी, बसीर एंड
ब्राउन। आगे पीछे नहीं करेंगे, जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखेंगे। अभी, बसीर एंड ब्राउन। चलो पहले एक एक करके हम लोग नाम लिखेंगे पेन डाउन। पहले मैं समझा लेती हूँ, फिर आप लोग लिखना कि क्या होता है। सबसे पहले जब भी पार्टनर्स कैपिटल स्टार्ट करेंगे ना, सबसे पहला आइटम लिखेंगे हम लोग बाई बैलेंस बीडी। सबसे पहला बाई, अच्छा मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा, आप लोग को भी आदत हो जाएगा। बाई बैलेंस पूरा लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी फुल, नो शॉर्ट फॉर्म, बाई बैलेंस बीडी। सबसे पहले हमारा पार्टनर्स कैपिटल स्टार्ट होगा विथ बाई बैलेंस बीडी नो मैटर व्हाट। उसके बाद हम लोग सम्स में देखेंगे कि हमारे सम्स में कोई रिजर्व है कि नहीं, कोई प्रॉफिट है कि नहीं। तो अगर सम्स में कोई रिजर्व होगा, और मैं ये मैक्सिमम लिखवा दे रही हूँ, इसके बाद हम लोग जब सम्स करेंगे तो हमें वापस से कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर सम्स में कोई रिजर्व होगा तो उसको जनरल रिजर्व बोल के लिखेंगे, या सम्स में जो भी रहेगा वो लिखेंगे। तो बाई जनरल रिजर्व, बाई जनरल रिजर्व। अगर सम्स में कोई रिजर्व रहेगा वो लिखेंगे। सम्स में अगर कोई पीएल रहेगा तो बाई पीएल अकाउंट लिखेंगे, राइट। सम्स में सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले विल स्टार्ट विद बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी का मतलब होता है कि पार्टनर ने जितना कैपिटल लगाया है ओल्ड पार्टनर का। देन वी हैव सम्स में जितना जनरल रिजर्व होगा लाइबिलिटी साइड में वो बांट देंगे अभी और बसीर में ओल्ड रेशियो में। सम्स में जितना प्रॉफिट होगा वो बांट देंगे अभी और बसीर में, ठीक है। आइए पहले ये सब करके देखते हैं कि हमारे इसमें है क्या। मैं लास्ट में फॉर्मेट, पूरा एक फॉर्मेटिंग दे दूंगी कि क्या क्या करना है। तो बाई बैलेंस बीडी, अभी और बसीर का हमारा कैपिटल है कितना? अभी और बसीर का कैपिटल है 80,000। एज यू कैन सी, अभी इन्वेस्टेड 80,000 एंड बसीर इन्वेस्टेड 40,000 एंड रिजर्व है हमारा 40,000 रुपीज। अच्छा, दोज हु आर अटेंडिंग फ्रॉम द यूट्यूब, काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन। काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट जिससे कि आप लोग बाद में ये क्वेश्चन कॉपी कर सको। दिस इज आवर क्वेश्चन। तो अभी एंड बसीर इन्वेस्टेड 80,000 एंड 40,000 एंड रिजर्व वी हैव 40,000 एंड 3:1 का रेशियो है। आइए एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। तो बाई बैलेंस बीडी यहाँ पे लिखेंगे 80,000, बसीर में लिखेंगे 40,000, ब्राउन में डैश। अभी मैम ब्राउन भी तो लेकर आया है, मैम ब्राउन भी तो कैपिटल लेकर आया है। हम लोग ब्राउन का अलग से स्टेटमेंट दिखाएंगे। सबसे पहले ओल्ड पार्टनर का सारा हिसाब करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड विद द न्यू पार्टनर। तो बाई बैलेंस बीडी लिखकर सबसे पहले ओल्ड पार्टनर को देंगे। जनरल रिजर्व है 40,000 रुपीज, तो 40,000 को 3:1 के रेशियो में बांटेंगे। तो आएगा हमारा 30,000 एंड 10,000। मैम ब्राउन को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पीएल अकाउंट हमारे सम्स में नहीं है, बट अगर सम्स में होता वो भी ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता। अभी स्टार मार्क दे देंगे, ठीक है। इसके बाद जनरल रिजर्व, पीएल, बैलेंस बीडी करने के बाद देन वी विल प्रोसीड विद हम लोग का रिवैल्यूएशन। देखो यहाँ पर हम लोग का रिवैल्यूएशन में एज वी कैन सी पार्टनर्स डेबिट साइड में बैलेंस आया है, ये वाला डेबिट साइड में आया है। अगर हमारा बैलेंस डेबिट साइड में आया है, पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट में लिखेंगे, और अगर हमारा क्रेडिट में आता तो हम लोग कहाँ लिखते? डेबिट में। जहां आएगा रिवैल्यूएशन का फिगर, जहां आएगा पार्टनर्स कैपिटल के अपोजिट में जाएगा। यहां पर डेबिट में आया है तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे, और अगर क्रेडिट में आता तो हम लोग डेबिट में लिखते हैं। एम आई क्लियर? चलो, तो हमारा यहाँ पे डेबिट में आया है, डेबिट में लिखेंगे 1125 एंड 375, क्या बोलकर? रिवैल्यूएशन बोलकर। यहाँ पे लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन 1125 एंड 375 डैश। हो गया।
अब ये सारा ट्रीटमेंट कर लेने के बाद आई रिपीट वंस अगेन, बाय बैलेंस बीडी, बाय जनरल रिजर्व, बाय पीएल, बाय रिवैल्यूएशन, इतना कुछ कर लेने के बाद देन वी विल कम विद नया पार्टनर जो अपना पैसा लेकर आएगा उसको बाय बैंक लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, जितना पैसा वो बैंक अकाउंट में लेकर आएगा, और बाय पीएफजी, बाय पीएफजी, क्योंकि वो अपना पैसा जितना भी लेकर आया है उसके रेशियो में। तो बैंक अकाउंट कितना पैसा लेकर आया वो कैपिटल के वे में, 35,000 वो लेकर आ रहा है कैपिटल में, एंड 12,000 लेकर आ रहा है वो पीएफजी के वे में। तो 35,000 एंड 12,000, तो बैंक अकाउंट में पैसा लेकर आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 35,000 इन बैंक कॉलम, और पीएफजी लेकर आ रहा है तो 12,000 जो पीएफजी लेकर आ रहा है। याद करिए लास्ट क्लास में मैंने एक ट्रिक सिखाया था पीएफजी के टाइम पर, जब हम लोग पीएफजी, क्योंकि पीएफजी का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, पीएफजी का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब यहाँ पे हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए न्यू रेशियो चाहिए, बट न्यू रेशियो का एक ट्रिक बताया था, सिर्फ और सिर्फ केस 1 पे एप्लीकेबल होता है। याद है कुछ? मैंने लास्ट क्लास में जब हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर रहे थे तो उस टाइम पे एक केस करवाया था, जब हमारा न्यू रेशियो केस 1 के अकॉर्डिंग निकलता है, क्योंकि यहाँ पे तो और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, सिर्फ बोला है कि ब्राउन एडमिट हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, उसको ठीक करेंगे। यहाँ पे ब्राउन कितना शेयर के लिए एडमिट हो रहा है वो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्राउन एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, ब्राउन एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। तो वो 35,000 और 12,000 रुपया लेकर आ रहा है फॉर 1/4 शेयर, राइट। और यहाँ पे और कुछ नहीं बोला हुआ है, सिर्फ नया पार्टनर का शेयर दिया हुआ है। दैट मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट न्यू रेशियो अकॉर्डिंग टू केस 1। और जब हम लोग न्यू रेशियो निकालते हैं अकॉर्डिंग टू केस 1, व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग न्यू रेशियो अकॉर्डिंग टू केस 1, उस केस में हमारा ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। याद आ रहा है कुछ? जब हम अपना न्यू रेशियो निकालते हैं केस 1 के अकॉर्डिंग, तो उस केस में हमारा ओल्ड रेशियो ही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव 3:1, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज माई 3:1। तो 12,000 को 3:1 में बांटेंगे तो कितना होगा? 9,000 एंड 3,000, 9,000 एंड 3,000 डैश। Am I clear? Now, I repeat, partners capital will start with by balance BD. जनरल रिजर्व अगर सम्स में होगा तो वो बांटेंगे, पीएल होगा तो वो बांटेंगे, रिवैल्यूएशन का अगर डेबिट में आएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिट में आएगा तो डेबिट में लिखेंगे। नया पार्टनर जो पैसा लेकर आएगा कैपिटल बाय बैंक लिखेंगे, और जो पीएफजी लेकर आएगा उसको बाय पीएफजी बोल के, क्योंकि पीएफजी ओल्ड पार्टनर को बांटते हैं तो वैसे बांट देंगे। हमारा डेबिट साइड में, इस क्वेश्चन में डेबिट साइड में कुछ नहीं है तो अभी हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे और इसको बैलेंस कर देंगे। तो बैलेंस करने के लिए ऑब्वियसली टू बैलेंस सीडी, हमने पार्टनर्स कैपिटल में सीखा है कैसे बैलेंस करते हैं, तो प्लीज आप लोग बैलेंस कर लेंगे एज इन क्रेडिट माइनस डेबिट, अभी का क्रेडिट से अभी का डेबिट, तो जो हमारा टोटल होगा वही हमारा बैलेंस सीडी हो, क्योंकि हमारा डेबिट साइड में तो कुछ है नहीं। तो 80,000 प्लस 30,000 प्लस 1125 प्लस 9,000, 120,125, 120,125, 120,125। बसीर 40,000 प्लस 10,000 प्लस 375 प्लस 3,000, 53375, 53375। Then we have 35,000. We'll write the same amount here. And then we are done with partners capital account. Okay,
So after this is my revaluation, this is my partners capital. Partners capital बनाने के बाद now we will proceed with the balance sheet, the ending thing. Balance sheet ये दिख रहा है, ये बैलेंस शीट है. बैलेंस शीट इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग एवर. बैलेंस शीट को हम लोग को देख देख के सिर्फ कॉपी करना है. कुछ कुछ चेंजेस होंगे, वो चेंजेस मैं बताऊंगी क्या होगा क्या नहीं, बट बैलेंस शीट को देख के हम लोग को कॉपी करना है. आइए लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले लाइबिलिटी साइड को देखकर हम लोग कॉपी करेंगे. लाइबिलिटीज दिख रहा है, कब कैपिटल में अभी और बसीर दिख रहा है, तो सबसे पहले वही लिखेंगे. कैपिटल अभी बसीर, बट इस अभी और बसीर के साथ अब नया पार्टनर भी ऐड होगा विच इज ब्राउन. और हम लोग ये पुराना वाला अमाउंट नहीं लिखेंगे 80,000 40,000, हमने मेहनत किया है. तो जो हमारा बैलेंस सीडी होगा ये बैलेंस सीडी वाला अमाउंट लिखेंगे. 120,125 53375 एंड 35,000. तो 120,125 120,125 53375 एंड 30,000. इसको टोटल कर हम लोग बाहर लिख देंगे. टोटल इज 208,500. देन वी हैव रिजर्व. रिजर्व तो हमने ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिया, वो हम लोग लिखेंगे ही नहीं. क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के साथ हमारा कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो क्रेडिटर्स के साथ हमने रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं किया था, तो क्रेडिटर्स को एज इट इज, जिसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है रिवैल्यूएशन में, उसका हम कुछ करेंगे भी नहीं, एज इट इज उठा के लिख देंगे. तो क्रेडिटर्स वी हैव 60,000, तो क्रेडिटर्स को चुपचाप से 60,000 लिख देंगे. देन वी हैव बिल्स पेबल. बिल्स पेबल में भी हमारा कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो बिल्स पेबल को भी हम लोग चुपचाप से लिख देंगे. दैट इज 20,000. हो गया हमारा बैलेंस लाइबिलिटी साइड खत्म. अब आता है एसेट साइड में. एसेट साइड में वी हैव दिस नेम्स, बिल्डिंग्स, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, एक एक करके. बिल्डिंग, बट हमारा बिल्डिंग में कोई एडजस्टमेंट था, तो जिसमें एडजस्टमेंट था उसका अमाउंट को इनर कॉलम में लिखेंगे. बिल्डिंग 1 लाख इनर कॉलम, प्लस वो रीवैल्यू हुआ था, अप्रिशिएशन 20,000 बढ़ा था, रिवैल्यूएशन में देखो 20,000 बढ़ा था, तो इसको लिखेंगे 1,20,000. देन वी हैव प्लांट. प्लांट डेप्रिशिएट किया था, प्लांट 25,000 है. आप देखो रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड में आपने डेप्रिसिएशन किया था, तो वो 5,000 रुपया डेप्रिसिएशन होगा. 20,000. देन वी हैव स्टॉक. स्टॉक 40,000 था, वो डिक्रीज हुआ था वैल्यू, तो उसको लिखेंगे डिक्रीज. 10,000, 10,000 से वैल्यू मेरा गिर गया था और नया वैल्यू आ गया था 30,000 ऐसे. फिर हमारा था डेटर्स. डेटर्स में हमारा पीबीडीडी था, तो डेटर्स लिखेंगे 70,000, उसमें पीबीडीडी था हमारा, तो ऐसे पीबीडीडी 3,500 रुपया. ये माइनस करेंगे और माइनस करके लिखेंगे, तो 70,000 माइनस 3,500 66,500. एंड लास्ट कैश इन हैंड था. कैश इन हैंड इम्पॉर्टेंट है. कैश इन हैंड में आपने लिखा है 5,000 रुपीज. इसमें प्लस करेंगे, दो चीज प्लस करेंगे ऑलवेज. जो कैश में है हम लोग हमेशा दो चीज ऐड करेंगे. क्या क्या ऐड करेंगे? जो कैपिटल लेकर आया नया पार्टनर और पीएफजी, तो न्यू पार्टनर का कैपिटल मतलब ब्राउन कैपिटल. ब्राउन्स का कैपिटल जो कि लेकर आया है वो 35,000 रुपया, और पीएफजी लेकर आया है 12,000 रुपया का, तो 12,000 रुपया लिखेंगे. तो 35 प्लस 5 40, 52,000. और 52,000 लिखने के बाद ऐसे क्लोज करेंगे, और क्लोज करके अमाउंट हम लोग टोटल करेंगे. अब टोटल करके देखो ये बैलेंस शीट टैली हो रहा है या नहीं. फर्स्ट कॉपी दिस एंड देन विल प्रोसीड. सो द टोटल अमाउंट इज 288,500. 288,500. दिस इज आवर टोटल अमाउंट.
राइट। अब आते हैं हम लोग जर्नल एंट्रीज में, बट जर्नल एंट्रीज के लिए पहले कुछ कुछ फॉर्मेट लिखेंगे। तो वहां पे लिखिए जर्नल सीक्वेंस, जर्नल सीक्वेंस। और इसी तरीके से हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे। आपको कुछ जर्नल एंट्री याद करने का जरूरत नहीं है। आपने रीवैल्यूएशन बनाया, आपने पार्टनर्स कैपिटल बनाया है, आपका आराम से जर्नल होगा, बट वो सीक्वेंस मेंटेन करना इज इंपॉर्टेंट। पहला रीवैल्यूएशन क्रेडिट, रीवैल्यूएशन क्रेडिट। नंबर 2 रीवैल्यूएशन डेबिट। नंबर 3 रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस, जो आएगा वो। सबसे पहले रीवैल्यूएशन क्रेडिट का जर्नल करेंगे, उसके बाद रीवैल्यूएशन डेबिट का, उसके बाद रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस का। राइट। देन वी हैव नंबर 4 जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का एंट्री करेंगे। अगर हमारे सम्स में पीएल है तो पीएल का जर्नल एंट्री करेंगे। अगर हमारे सम्स में गुडविल, इस सम्स में नहीं है बट अगर होगा तो वो करेंगे, गुडविल राइट ऑफ का एंट्री करेंगे। अगर हमारे सम्स में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कुछ रहेगा तो वो करेंगे। देन नया पार्टनर जो पैसा लेकर आता है, जो हमने सीखा है स्टार्टिंग से न्यू पार्टनर का, कि वो जब कैपिटल और पार्टनर लेकर आता है तो कैसे करेंगे। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल, बैंक एंड पीएफजी एंट्री। न्यू पार्टनर्स कैपिटल, बैंक एंड पीएफजी एंट्री। ये 8 से 9 एंट्री, 7 से 8 एंट्री हमारे सम्स में होगा और इसी सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले रीवैल्यूएशन, देन पार्टनर्स कैपिटल और लास्ट में न्यू पार्टनर्स कैपिटल का जो हमने सीखा है वो। एम आई क्लियर? पहले इसको कॉपी कर लेंगे, देन वी विल प्रोसीड विथ हमारा रिवैल्यूएशन से। आप लोगों का ऑलरेडी रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना हुआ है, आप लोग रिवैल्यूएशन में देखोगे, मैंने यहाँ पे शेयर किया आप लोगों के लिए। सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या होगा? सबसे पहला जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन क्रेडिट। देखो मैं रिवैल्यूएशन क्रेडिट में क्या दिया हुआ है, बाय बिल्डिंग। रिवैल्यूएशन क्रेडिट में क्या दिया हुआ है, बाय बिल्डिंग। नाउ द थिंग इज कि बाय बिल्डिंग तो है बट इसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? जर्नल एंड लेजर आर अपोजिट टू ईच अदर। तो अगर लेजर के क्रेडिट साइड में दिया हुआ है बाय बिल्डिंग तो जर्नल में कैसे लिखेंगे? अगर बाय बिल्डिंग दिया हुआ है तो जर्नल में वो डेबिट में चला जाएगा। जो चीज लेजर का क्रेडिट में होता है जर्नल का अपोजिट साइड में होगा। तो अगर बाय बिल्डिंग्स लिखा हुआ है तो बाय बिल्डिंग्स, बिल्डिंग क्रेडिट में है, जर्नल में हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। तो क्या लिखेंगे? बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट लिखेंगे। 2 क्या लिखेंगे? हमारा क्रेडिट साइड क्या होगा? व्हाट विल बी आवर क्रेडिट साइड? 2 जिसके अकाउंट में काम कर रहे हैं वो। तो 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट 20,000 20,000। बीइंग एसेट्स रीवैल्यूड, बीइंग एसेट्स रीवैल्यूड। नंबर 2 आप लोग फॉर्मेट बना के करेंगे, प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे और जर्नल का फॉर्मेट बना के करेंगे। नंबर 2 रिवैल्यूएशन डेबिट बोला है मैंने, ये रहा रिवैल्यूएशन डेबिट। इसको टच नहीं करेंगे क्योंकि वो थर्ड एंट्री होता है। प्रॉफिट या लॉस को टच नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा थर्ड एंट्री होता है। सिर्फ रिवैल्यूएशन का डेबिट में 3 चीज है, 2 प्लांट, 2 पीवीडी, 2 स्टॉक। बट ये डेबिट साइड में है तो जर्नल कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड में। क्या बोलकर? 2 प्लांट, 2 पीवीडी, 2 स्टॉक। तो डेबिट में क्या लिखेंगे? ये तो सब क्रेडिट में जाएगा, तो डेबिट में क्या लिखेंगे? जिसके अकाउंट में काम कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2
plant account, to PBDD, to stock. तो वी हैव प्लांट में 5000, वी हैव 3500 एंड वी हैव 10,000. तो 10 + 5 18,500. Narration: being assets and liabilities revalued. Being assets and liabilities revalued. Next, third entry. थर्ड एंट्री विल बी, क्या होगा हमारा ये वाला प्रॉफिट या लॉस. टू पार्टनर्स कैपिटल लिखा हुआ है ना, तो टू पार्टनर्स कैपिटल मतलब पार्टनर का नाम लिखेंगे. टू अभी, टू बसीर, टू अभी, टू बसीर. बट द डेबिट साइड विल बी रिवैल्यूएशन. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अभी कैपिटल, टू बसीर कैपिटल. टू अभी कैपिटल, टू बसीर कैपिटल. अभी में लिखेंगे 1125, बसीर में लिखेंगे 375 और यहां पे लिखेंगे 1500. बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड. Being revaluation profit transferred. Then we have general reserve, है ना. ऊपर में जाओ, जनरल रिजर्व का मैंने लिखवाया था. जनरल रिजर्व कहाँ आता है हमारा? पार्टनर्स कैपिटल में. तो अगर पार्टनर्स कैपिटल में आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल मेरा ये रहा. जनरल रिजर्व कहाँ दिख रहा है आपको? क्रेडिट साइड में दिख रहा है. तो क्रेडिट साइड में दिख रहा है मतलब हम लोग कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे. डेबिट साइड में बोल के क्या लिखेंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट. किसका अकाउंट है ये? पार्टनर्स कैपिटल. पार्टनर का नाम क्या है? अभी एंड बसीर. तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या होगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अभी कैपिटल, टू बसीर कैपिटल. टू अभीर कैपिटल, टू बसीर कैपिटल. 30,000, 10,000 तो 40,000. हमारे सम्स में पीएल नहीं है. हमारे सम्स में रिवैल्यूएशन का हमने एंट्री कर दिया. तो अब नया पार्टनर, क्योंकि और तो कुछ है नहीं ना, गुडविल राइट ऑफ ना कुछ, ये सब कुछ नहीं है. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, ये सब कुछ नहीं है. तो अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे न्यू पार्टनर. जब भी नया पार्टनर पैसा लेकर आता है तो हम लोग कैश या बैंक करते हैं. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कैश और बैंक करते हैं, बट वी विल सी द थिंग इन आवर बैलेंस शीट. हमने हमेशा सीखा स्टार्टिंग से बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट. बट हम लोग ना पहले यहाँ पे देखेंगे कि हमारे सम्स में इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है. इन आवर सम्स वी हैव कैश इन हैंड. तो हम लोग भी यहाँ पे, मैंने एक चीज का गलती करवाया है. यहाँ पे हमने जो बाय बैंक लिखा है, ये बाय बैंक नहीं लिखकर अगर हम इसको कैश लिखेंगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा. क्योंकि जो सम्स में इंफॉर्मेशन रहेगा वो लिखेंगे. बैंक दिया रहेगा तो बैंक लिखेंगे, कैश दिया रहेगा तो कैश लिखेंगे. तो हम लोग बाय कैश लिखेंगे. तो एंट्री क्या होगा हमारा? जो हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं वही एंट्री होगा. जो हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं वही एंट्री होगा. एंड द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्राउन्स कैपिटल, टू पीएफजी. तो ब्राउन्स कैपिटल लेकर आया 35,000 और वो 12,000. तो टोटल हो जाएगा आपका 47,000. और जो पैसा लेकर आया है पीएफजी अकाउंट डेबिट, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू अभीज कैपिटल, टू ब्राउन्स कैपिटल. तो वो कितना होगा? पीएफजी कितना बांटा था वो लोग? 12,000.
तो 12,000 को कौन 9,000 एंड 3,000 9,000 3,000 एंड द टोटल विल बी 12,000 और यहाँ पे हो गया हमारा जर्नल भी खत्म. दिस इज आवर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर. Revaluation, partner's capital, balance sheet, and then at the end we have journal. भले ही journal हम लोग लास्ट में बनाते हैं, make sure you will draw the format of journal at the beginning. भले आप उसको लास्ट में पेस्ट करो, कौन देखने जा रहा है, तो आपके फॉर्मेट में पहले रहेगा तो आप उसको करोगे. दिस इज आवर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन. होप आप लोगों को समझ में आया होगा. इफ देर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी. प्रैक्टिस द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक. विल डू मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑन दिस चैप्टर. अभी के लिए इतना ही. दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू. टेक केयर. बाय.